गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्लास 6 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर रीड करते हैं। तो अपनी अपनी बुक ओपन कर लो और चैप्टर नंबर 1 निकाल लो। चैप्टर का नाम है फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम, ये कहाँ से आता है, ये भोजन है हमारा, वो कहाँ से आता है। एक्शन टाइम। रीता वॉन्ट्स टू नो द इंग्रेडिएंट्स फॉर द फॉलोइंग डिशेस। रीता जानना चाहती है निम्नलिखित डिशेस की सामग्री। कैन यू हेल्प हर आउट, क्या आप उसकी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको अपने आप करना है। ये फूड लिख रहे हैं, फूड आइटम्स, फूड इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर आपको इन सब फूड की सामग्री लिखनी है अपने आप कॉपी में। चलिए आगे पढ़ते हैं। इनसाइड द लेसन के अंदर क्या क्या है। टॉपिक देखो, फंक्शन ऑफ फूड, भोजन के फंक्शंस मतलब कार्य, क्या क्या कार्य हैं। फूड इन वैरायटी, भोजन की वैरायटी, भोजन कौन कौन सी वैरायटी के होते हैं। फूड ऑफ सोर्सेस, भोजन के साधन, स्रोत, भोजन कहाँ से आता है, किन किन चीज़ों से मिलता है। फूड ऑफ इम्पोर्टेंस, भोजन की महत्वता, भोजन की क्या महत्वता है हमारे जीवन में। पीपल ऑफ फूड हैबिट ऑफ पीपल, मनुष्य में भोजन की आदतें, हैबिट्स क्या क्या, मतलब जो इंसान है वो कौन कौन से भोजन खाता है। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की भोजन की आदतें। फूड चेन, भोजन जंजीर, भोजन एक जंजीर चैन बन जाती है भोजन की। शुड वी वेस्ट फूड, क्या हमें भोजन वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। स्टार्ट विद, इसके साथ स्टार्ट करते हैं। आवर डे बिगेन्स विद ब्रेकफास्ट एंड एंड्स विद डिनर, हमारा जो दिन है वो किससे स्टार्ट होता है, ब्रेकफास्ट से, नाश्ते से, और ख़त्म किसके साथ होता है, डिनर के साथ। वी यूजली टेक 4 to 5 मील्स इन ए डे, हम साधारण टेक 4 मील्स 5 मील्स इन ए डेज, एक दिन में कितनी बार भोजन लेते हैं, 4 से 5 बार। फूड इज़ द नीडेड ऑफ, फूड इज़ द नीडेड, भोजन आवश्यक है, ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी जीवित जीवों के लिए, जो प्राणी है सभी उनके लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है। इवन प्लांट्स नीड फूड, यहाँ तक कि जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो भी भोजन के लिए आवश्यक हैं। फूड इज एसेंशियल फॉर बोथ द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, तो जो फूड है, भोजन है, वो आवश्यक है किसके लिए, दोनों के लिए, प्लांट्स एंड द एनिमल्स, जीवित जो प्राणी हैं उनके लिए तो भोजन आवश्यक ही है, लेकिन जो प्लांट्स वगैरह होते हैं और जानवर होते हैं उनके लिए भी भोजन आवश्यक है। यू माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, दैट कि द डे यू मिस ए मील, अगर किसी भी दिन आप अपना भोजन मिस कर देते हो, छोड़ देते हो, खाते नहीं हो, तो यू फील एक्सयूटेड, तो आप कैसे फील करते हो, थका हुआ, अपने आप को थका हुआ महसूस करते हो। यू फील वीक, आप कमज़ोर महसूस करते हो। इफ़, यदि, यू डू नॉट ईट फॉर ए फ्यू डेज, यदि आप नहीं लेते भोजन कुछ दिन के लिए, यदि आप कुछ दिन भोजन नहीं खाते हो तो कैसा फील करते हो अपने आप को, वीक फील करते हो, कमज़ोर फील करते हो। तो यू कैन नॉट लिव विदाउट फूड फॉर मोर देन ए फ्यू डेज, यू कैन नॉट लिव, आप नहीं रह सकते, विदाउट फूड, बिना भोजन के ज़्यादा दिन तक। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक फंक्शन ऑफ फूड, भोजन के फंक्शन मतलब कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं भोजन के।
फूड हैज़ 3 मेन फंक्शन। भोजन के जो हैं वो मुख्य 3 फंक्शन हैं, 3 मुख्य कार्य हैं। क्या क्या है? फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स एनर्जी। यह हमें एनर्जी देता है फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। किसके लिए? हमारे शरीर के जो अंदर काम करने की अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी देता है। इट हेल्प्स, सेकेंड है इट हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स। यह सहायता करता है बॉडी को ग्रो करने में एंड रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स, और जो हमारी मृत कोशिकाएं, डेड कोशिकाएं हो जाती है, उनको वॉर्न आउट करता है क्या? भोजन। मतलब जो हमारी अंदर सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं, काम नहीं करती, तो उनको सही कर देता है। इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी। यह प्रोटेक्ट्स करता है, बचाता है बॉडी, शरीर को, फ्रॉम वेरियस डिजीज़, बहुत सी बीमारियों से, एंड कीप्स इट फिट एंड हेल्थी, और इसको हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पेज निकाल लो। वैरायटी इन फूड। भोजन में वैरायटी, मतलब भोजन की कितनी वैरायटी होती है, कौन कौन सी वैरायटी होती हैं, कितने प्रकार के होते हैं। पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया कुक डिफरेंटली। पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग रीजन, धर्म्स के जो लोग हैं वो अलग अलग भोजन पकाते हैं। दीज फैक्टर्स मीन्स, इसका मतलब है दैट कि द फूड कल्चर इन वेरियस रीजन ऑफ द कंट्री इज़ डिफरेंट। जो भोजन की संस्कृति है वो अलग अलग प्रकार की है। हमारे देश में जो भोजन हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। मतलब कहीं कोई राज्य में, किसी राज्य में अलग प्रकार का भोजन खाते हैं, कहीं पर अलग खाते हैं, तो जो भोजन की संस्कृति है वो अलग अलग है। ए बेसिक फूड डिश सच एज बॉइल्ड राइस। जो हमारा बेसिक फूड है वो क्या है? बेसिक फूड जो जैसे कि बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल, इज़ मेड बाय बॉइलिंग राइस इन वाटर। तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं कैसे? बॉइलिंग राइस इन वाटर, पानी में उबाल कर, चावलों को पानी में उबाल कर बनाए जाते हैं। दिस फूड हैज़ ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स। इस भोजन में जो चावल है हमारे बनते हैं उसमें कितनी सामग्री चाहिए होती है हमें? कितनी चाहिए होती है बताओ? 2। क्या क्या? राइस एंड वाटर, चावल और पानी। सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। कुछ भोजन बनते हैं विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, बहुत सी सामग्रियों से। जो बहुत से भोजन है वो कई सामग्री से मिलकर बनते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, तैयार किए जाते किस सब्जी से, करी से, तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स। वी नीड, हमें आवश्यकता होती है किसकी? डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, अलग अलग प्रकार की सब्जियों की, सॉल्ट नमक की, स्पाइसेस मसाले की, ऑयल तेल की, और वाटर पानी की, एटसेट्रा इत्यादि। तो हमको इन सब चीज़ की ज़रूरत होती है। वेयर डू वी गेट दिस इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम। तो वेयर डू वी गेट, हम ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? दीज इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम, ये जो सामग्री है, हम ये जो सारी सामग्रियों पर अभी हमने पढ़ा, ये सब हम कहाँ से मिलती है हमें? आइए पढ़ते हैं नीचे। वी गेट देम मेनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें यह मुख्य ज़्यादातर किससे मिलती है? पौधों से और एनिमल्स। हाउएवर, यहाँ तक कि वाटर एंड सॉल्ट
पानी और नमक आर टू इंग्रेडिएंट्स। पानी और नमक दो सामग्रियां हैं जो ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ, जो कि हमें अर्थ से मिलती है, पृथ्वी से मिलती है। नमक और पानी हमें कहाँ से मिलता है? ज़मीन से ही तो मिलता है, पृथ्वी से। सैल्ट ज़्यादातर किस में पाया जाता है? नमक समुद्र में, वो भी पृथ्वी पे ही है। नेक्स्ट देखते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। नेक्स्ट टॉपिक सोर्सेज ऑफ फूड। भोजन के स्रोत, मतलब भोजन कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, प्राप्त होता है। देखते हैं नीचे। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों प्लांट्स पौधे और जानवर, प्रोवाइड्स अस फूड, हमें भोजन देते हैं, प्रदान करते हैं। एंड ए नंबर ऑफ अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स, और दूसरे नंबर मतलब और भोजन से अलग यूज़फुल प्रोडक्ट्स, लाभदायक प्रोडक्ट्स सच एज मेडिसिन्स, पेपर्स, थिम्बर एंड फाइबर्स। जो पौधे हैं वो हमें, पौधे और जानवर भोजन तो देते ही हैं, उससे अलग और क्या देते हैं हमें? मेडिसिन्स, पेपर्स, टिम्बर एंड फाइबर्स। फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट्स से भोजन मतलब पौधों से हमें कौन कौन से भोजन मिलते हैं, पढ़ते हैं आगे। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। वी गेट, हमें मिलता है फूड, भोजन, फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से, जैसे कि जानवरों से मिलता है। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर आउन फूड, जो प्लांट्स है पौधे, वो कैन प्रिपेयर देयर फूड आउन फूड, वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। प्लांट्स आर प्लांट्स आर, अतः पौधे आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ऑल एनिमल्स। तो अतः प्लांट्स जो हैं, पौधे हैं जो, वो मुख्य स्रोत हैं किसके? भोजन के, फॉर ऑल एनिमल्स, सभी जानवरों के लिए। जो हमारे पौधे हैं जो सभी जानवरों के लिए मुख्य भोजन है। फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, भोजन प्राप्त होता है प्लांट्स। फूड ऑब्टेन्स फ्रॉम प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, भोजन प्राप्त होता है पौधों से अलग अलग प्रकार का, लाइक जैसे क्रियल्स, अनाज, पल्सेस, दालें, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट्स, फल, ऑयल, तेल, शुगर, चीनी, टी, चाय, कॉफ़ी एंड स्पाइसी और मसाले। बिलो वी रीड अबाउट दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स, नीचे हम पढ़ते हैं इन अलग अलग प्रकार के भोजन आइटम्स के बारे में। क्रियल्स, अनाज। क्रियल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड फॉर मैन एंड एनिमल्स, अनाज जो है मुख्य स्रोत हैं भोजन के आदमी और जानवरों के लिए। दीज आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये बहुत मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसमें क्या पाया जाता है अधिक मात्रा में? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रियल्स आर व्हीट, राइस एंड मेजी, तीन मुख्य, बहुत ही मुख्य अनाज हैं व्हीट, गेहूँ, राइस, चावल और मक्का। व्हीट एंड राइस आर द मोस्ट कॉमन क्रियल्स यूज्ड इन इंडियन फूड, गेहूँ और चावल दो मुख्य अनाज है जो इंडियन फूड में यूज़ होते हैं। पल्सेस, दालें। पल्सेस एंड लेग्यूम्स आर कॉमनली कॉल्ड दाल। पल्सेस, मटर और फलियों को साधारण क्या कहा जाता है? दाल। द पल्सेस आर रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, जो पल्सेस है दालें वगैरह, उनमें मुख्य क्या पाया जाता है? प्रोटीन, अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। कॉमन पल्सेस इंक्लूडेड पी, बीन, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड ग्राम, मुख्य दालों में शामिल है क्या क्या? पी, मटर, बीन्स, फली, ग्राउंडनट, मूंगफली, सोयाबीन एंड ग्राम, चने। वेजिटेबल्स, सब्जियां। वेजिटेबल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, जो सब्जियां हैं वो बहुत मुख्य भाग है हमारे भोजन का। वेजिटेबल्स आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, जो सब्जियां हैं वो बहुत ही मुख्य स्रोत किसका है? विटामिन का।
सब्जियों में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन्स, रोजेज एंड मिनरल्स, और मिनरल्स भी पाए जाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स प्लांट वी गेट डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पौधों के अलग अलग पार्ट से, भाग से वी गेट डिफरेंट वेजिटेबल्स, हम अलग अलग प्रकार की सब्जियां प्राप्त करते हैं। सम ऑफ दीज आर गिवन इन द लिस्ट गिवन एचेड, जो कुछ इधर लिस्ट में दी गई हैं, जैसे कैरेट है, गाजर, टमाटो, टमाटर। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिस्ट दे रखी है कौन कौन सी सब्जियाँ। कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, तो ये किससे मिलती है हमें? रूट से, जड़ से। स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ये भी जड़ से प्राप्त होती है। पोटैटो, ऑनियन, आलू और प्याज। स्टीम, ये तने में हमें पौधे के जो तने से मिलती है, तने में उगती है। कैबेज, गोभी, पत्ता गोभी, स्पिनच, पालक। लीव्स, ये पत्तियों के रूप में प्राप्त होते हैं हमें। मेथी, लीव्स एंड स्टीम, ये तने और पत्तियों के रूप में मिलती है। टमाटो, फ्रूट्स, ये फल के रूप में लगते हैं। कैलीफ्लावर्स, ये फ्लावर, एक फूल की तरह होती है, फूल गोभी। फ्रूट्स, फल। फ्रूट्स आर दोज विच आर यूजली ईटन विदाउट कुकिंग, जो फल हैं वो दोज विच, फ्रूट्स वो हैं जो यूजली, ज़्यादातर, मुख्यतः खाए जाते हैं, विदाउट कुकिंग, बिना पकाए। कॉमन फ्रूट्स आर, मुख्य फल हैं, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, कोकोनट। केला, संतरा, आम और नारियल। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमारा वो हो गया, गोला हो गया, काजू हो गए, बादाम हो गए, ये सब क्या है? हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स आर सम अदर फ्रूट्स, ये क्या है? हमारे कुछ अलग फ्रूट्स हैं, अदर फ्रूट्स हैं। दीज फ्रूट्स जनरली कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब फ्रूट्स में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। एंड विटामिन्स, और विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब क्या है? हमारे फ्रूट्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बीवरेज, पेय पदार्थ। टी एंड कॉफ़ी आर कॉमन बीवरेज, टी, चाय, और कॉफ़ी क्या है? मुख्य बीवरेज है, पेय पदार्थ है। ज़्यादातर क्या पीने के पदार्थ में ज़्यादातर यूज़ क्या किया जाता है? चाय और कॉफ़ी। टी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स वाइल द कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, जो चाय है वो कहाँ से प्राप्त होती है हमें? पत्तियों से। जब वाइल द कॉफ़ी, जब कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स, जब वे फ्रॉम सीड्स, बीज के रूप में फिर बाद में निकलती है। स्पाइसी, मसाले। स्पाइसेस आर यूज्ड फॉर एडिंग फ्लेवर टू फूड, जो मसालों का यूज़ है किसके लिए किया जाता है? भोजन में फ्लेवर लाने के लिए। द मेजर स्पाइसी, मुख्य मसाले हैं, प्रोड्यूस्ड आर पेपर, काली मिर्च, कार्डमम, इलायची, जिंजर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, एंड चिलीज, मिर्च, क्लोव्स, लौंग, सैफरन, फिनल, कुमिन, जीरा, कोरिएंडर, धनिया, एसाफोएटिडा, हींग आर द कॉमन स्पाइसी। ये सब क्या है हमारे? ये मुख्य मसाले जो ज़्यादातर भोजन में यूज़ किए जाते हैं बनाने के लिए। ऑयल्स, तेल। ऑयल्स आर फैटी फूड ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, जो तेल है वो फैटी फूड है, मतलब तेल, फैटी फूड, इस तेल से क्या होता है? हमें फैट मिलती है, फैट होते हैं। फ्रॉम सीड, जो बीज से मिलता है, डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग पौधों से। ऑयल्स आर यूज टू कुक फूड, ऑयल्स भोजन बनाने के लिए यूज़ होता है। ऑयल्स आर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम सीड्स, ऑयल्स निकाला जाता है किससे? बीजों से। लाइक, जैसे कि मस्टर्ड,
सरसों के बीज, ग्राउंडनट, मूंगफली, कोकोनट, नारियल, सनफ्लावर, सूरजमुखी, सोयाबीन एंड सीसम। इन सब चीज़ से क्या करा जाता है? तेल निकाला जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फूड्स फ्रॉम एनिमल्स। नेक्स्ट टॉपिक है फूड्स फ्रॉम एनिमल्स, मतलब जो एनिमल से कौन कौन सा भोजन मिलता है जानवरों से। वी गेट वेरियस टाइप ऑफ फूड फ्रॉम द एनिमल्स। हम प्राप्त करते हैं अलग अलग टाइप्स का भोजन जानवरों से, जैसे कि मिल्क, दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध के प्रोडक्ट्स, दूध से जो प्रोडक्ट्स बने होते हैं, मीट, एग्स, मीट हो गई, एग अंडे हो गए, हनी एट्सेट्रा, ये सब हमें जानवरों से मिलते हैं। द फूड फ्रॉम एनिमल्स हैज़ सर्टेन प्रोटीन्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट्स। जो जानवरों से हमें भोजन मिलता है उसमें प्रोटीन्स होते हैं जो कि पौधों में प्रेजेंट नहीं होते, पौधों में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध से जो प्रोडक्ट्स बने होते हैं कौन कौन से, आइए देखते हैं। मिल्क इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर डाइट। जो दूध है वो बहुत ही मुख्य भाग है हमारे आहार का, डाइट का, जो हम भोजन खाते हैं उसका हमारे आहार का मुख्य पार्ट है। द मेन सोर्सेज ऑफ मिल्क फॉर अस आर काउ एंड बफेलोज अलॉन्ग विद गोट एंड शीप। जो मुख्य स्रोत हैं दूध के हमारे लिए वो क्या क्या हैं? गाय और भैंस, साथ में इनके क्या क्या है? बकरी भी और शीप। इन सब से क्या मिलता है? हमें दूध मिलता है। डिफरेंट फूड मेड फ्रॉम मिल्क आर कॉल्ड डेयरी प्रोडक्ट्स। जो डिफरेंट फूड, अलग अलग प्रकार के जो भोजन बनाए जाते हैं, फूड बनाया जाता है किससे? दूध से, उनको क्या कहा जाता है? डेयरी प्रोडक्ट्स। दीज इंक्लूड्स, इनमें शामिल है क्या क्या? बटर, चीज़, फैट एंड क्रीम, मक्खन, पनीर, फैट एंड क्रीम, जो और क्रीम वगैरह जो मिलती है वो सब किससे बना होता है? दूध से। ये दे रखा है इधर पिक्चर में, बटर है, चीज़ है, पनीर है, एग्स एंड मीट, अंडे और मीट। एग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम हैंस। एग्स किससे मिलते हैं हमें? अंडे जो हैन से, मुर्गियों से प्राप्त होते हैं। दे आर रिच इन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन। ये मुख्य स्रोत है किसके? प्रोटीन और विटामिन्स के। इसमें क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन और विटामिन। मीट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पोल्ट्री विच इंक्लूड्स बर्ड्स लाइक हैन, डक, टर्की एंड चिकन। जो मीट है वो किससे मिलता है? पोल्ट्री, मुर्गी पालन, जैसे कि इनमें शामिल है क्या क्या? बर्ड लाइक, पक्षी टाइप के जो होते हैं, हैन मुर्गी हो गई, डक बत्तख हो गई, तुर्की हो गई एंड चिकन। ये सब, इन सब से क्या मिलता है? हमें मीट मिलता है। रेड मीट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम गॉट एंड शीप। जो रेड मीट होता है, लाल मांस, वो किससे प्राप्त होता है हमें? गॉट, बकरी और शीप, भेड़ से। ठीक है, समझ में आया आपको? आगे देखिए, फिश और सी फूड, मछली और समुद्री भोजन क्या क्या है देखते हैं। देयर इज़ ए वेस्ट वेराइटी ऑफ फिश अवेलेबल इन फ्रेश वाटर बॉडीज और सी। जो वेस्ट वेराइटी है फ़िश की वो कहाँ अवेलेबल होती है? फ्रेश वाटर, जो अच्छी वेराइटी होती है मछली की वो कहाँ अवेलेबल होती है, उपलब्ध होती है? फ्रेश वाटर बॉडीज़ और सी, समुद्रों में और स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर, मीठे पानी में। रोहू एंड हिल्सा आर कॉमन फिशेज ईटन इन इंडिया। जो रोहू और हिल्सा नाम की मछली हैं वो भारत में खाई जाती हैं। ए पार्ट फ्रॉम फिश मछली के और भी पार्ट हैं, जैसे कि मतलब मछली और भी टाइप्स की होती हैं। प्रवन, कार्प्स, लॉबस्टर एंड क्लेम आर सम सेल्स एनिमल्स। ये सब क्या हैं? मछलियों के ही आकृति के, मछलियों के जैसे ही बने होते हैं। विच आर कंज्यूम्ड एज फूड। ये अपना भोजन स्वयं समुद्र में बनाते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर। नेक्स्ट देखते हैं हनी, शहद। हनी इज़
प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज। हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज। हनी किससे मिलता है हमें? मधुमक्खी से। फ्लावर ऑन प्लांट्स, पौधों पर जो फूल होते हैं, बियर ए स्वीट लिक्विड कॉल्ड नेचर, जो उनका लिक्विड होता है, मीठा लिक्विड जो होता है उसको नेचर कहते हैं। क्या? अमृत। अमृत कहा जाता है। द नेचर इज कलेक्टेड बाय द हनी बीज एंड स्टोर्ड ए हनी इन देयर हनी कॉम्ब। और जो मीठा लिक्विड होता है वो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? हनी बी, मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ ही तो उस पर बैठती हैं, किस पर? फूलों वगैरह पर। वो जो उनका लिक्विड होता है मीठा, उनका रस चूसती है, चूस के फिर वो अपने अंदर इकट्ठा रखती हैं, तो उनसे क्या किया जाता है? स्टोर्ड किया जाता है। शहद को उनसे लिया जाता है, मधुमक्खियों से, इन देयर हनी कॉम्ब, अपने मधुकोश में। हनी इज टेकन एज ए स्वीटनर इन फूड, जो शहद है वो मिठास लाता है किसमें? भोजन में। एंड और इज ऑल्सो टेकन एज ए मेडिसिन, और दवाइयों के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है। इम्पोर्टेंस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, भोजन की महत्वता। भोजन की क्या क्या महत्वता है, इम्पोर्टेंस है। फूड इज़ रिक्वायर्ड, भोजन की ज़रूरत है, बाय आवर बॉडी, हमारे शरीर को, फॉर वेरियस पर्पज़, मुख्य उद्देश्यों के लिए। द 4 मेन पर्पज़ आर गिवन बिलो, नीचे 3 मुख्य पर्पज़ उद्देश्य दिए गए हैं। आइए पढ़ते हैं नीचे। फूड हेल्प्स लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ग्रो, भोजन सहायता करता है जीवित जीवों के लिए, जीवों को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। फूड कंटेन्स वेरियस न्यूट्रिएंट्स, जो भोजन के अंदर है, वेरियस अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारे शरीर को जिनकी ज़रूरत होती है, फॉर ग्रोथ, बढ़ने के लिए, एंड डेवलपमेंट, और विकास करने के लिए, शरीर का विकास होने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पोषक तत्व की। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव इनफ फूड, यदि एक जीव डज नॉट हैव इनफ फूड, यदि काफ़ी मात्रा, मतलब जितना उसको भोजन चाहिए होता है वो नहीं लेता है, तो देन ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ अफेक्टेड, तो उसकी जो ग्रोथ पर है उस पर प्रभाव पड़ता है, उस जीव की ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है, वो ग्रोथ नहीं कर पाता, आगे नहीं बढ़ पाता। नेक्स्ट है फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, भोजन हमें क्या देता है? एनर्जी। फूड इज़ एब्सॉर्ब्ड बाय ऑल सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, जो भोजन है वो एब्सॉर्ब देता है बाय ऑल सेल्स, जो हमारी सेल्स होती है, कोशिकाएं, सभी कोशिकाओं को एब्जॉर्ब करता है, उन्हें सही से देखभाल करता है उनकी, आवर बॉडी, हमारे जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनकी, एंड ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, और उनको एनर्जी देता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड इन रनिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, राइजिंग आवर आर्म्स, स्विमिंग एट्सेट्रा। तो इस एनर्जी का यूज़ किसके लिए किया जाता है? भागने के लिए। जो एनर्जी होती है हमारी किस चीज़ में यूज़ होती है? रनिंग के लिए, वॉकिंग चलने के लिए, स्पीकिंग बोलने के लिए, रेजिंग आवर आर्म्स हमारी भुजाओं को रेजिंग करने के लिए, इधर उधर हिलाने के लिए, स्विमिंग तैरने के लिए, एट्सेट्रा इत्यादि। इन सभी चीज़ों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी होनी चाहिए हमारे शरीर में, जब हम ये सब चीज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट है फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट्स, भोजन की आवश्यकता है किसके लिए? बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों के लिए, उनके डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए। फूड कंटेन्स ऑल दोज न्यूट्रिएंट्स, भोजन के अंदर क्या ये सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सभी पोषक तत्व होते हैं, विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारे शरीर को जिनकी आवश्यकता होती है, फॉर अर्ली हेलिंग एंड फॉर्मेटिंग ऑफ न्यू स्किन एंड टिश्यूज, और हमारी शरीर की में नई स्किन लाने के लिए, एंड टिश्यूज, और जो हमारे शरीर में हल्की हल्की नसेस वगैरह उन सबको उनका नया विकास करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पोषक तत्वों की। फूड गिव्स अस रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज,
भोजन हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। द फूड न्यूट्रिएंट्स, भोजन के पोषक तत्व सच जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स हेल्प, सहायता करते हैं इन द प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। किस में सहायता करते हैं? भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं विटामिन और मिनरल्स किस में सहायता करते हैं? बीमारियों से लड़ने, हमारा जो शरीर होता है उसको बीमारियों से लड़ने के लिए उसकी सहायता करते हैं। एंड हैंस, यहाँ तक कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव फूड, यहाँ तक कि इनको प्रोटेक्टिव फूड भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, लोगों में भोजन की आदतें, मतलब जो पीपल होते हैं वो कौन कौन से भोजन खाते हैं। इंडियन क्यूज़ाइन इज़ एज डिज़र्व एज इट्स कल्चर, जो इंडियन भारत में जो भोजन होता है वो उनकी अलग अलग उसकी कल्चर संस्कृति के तौर पे बनता है। जियोग्राफी एंड क्लाइमेट, भूगोलिक और क्लाइमेट वातावरण के हिसाब से। सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन ऑल ओवर द कंट्री, कुछ भोजन तो ऐसे होते हैं जो पूरी कंट्री में यूज़ होते हैं, मतलब बनाए जाते हैं, जैसे कि दाल हो गई, राइस, चावल, मिल्क, दूध प्रोडक्ट्स, ये सब क्या हमारे पूरी कंट्री में बनते हैं। बट लेकिन सम फूड आइटम्स वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, लेकिन जो कुछ भोजन आइटम्स होते हैं वो रीजन टू रीजन, धर्म के हिसाब से बनते हैं। फूड हैबिट्स आर अफेक्टेड बाय फूड प्रोटेक्शन एंड सप्लाई, जो फूड हैबिट है, भोजन की जो हैबिट्स है, आदतें हैं, वो उसका किस पर प्रभाव पड़ता है? अफेक्टेड, किस पर प्रभावित होती है? फूड प्रोटेक्शन एंड सप्लाई, भोजन की सप्लाई और प्रोडक्शन पर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि राइस इज़ द कॉमन फूड इन द साउथ ऑफ इंडिया, जो चावल है वो मुख्य भोजन है कहाँ का? साउथ ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया का। वाइल, जबकि व्हीट इज़ कॉमनली ईटन इन नॉर्थ, जबकि जो गेहूँ है वो मुख्यतः कहाँ खाए जाते हैं? नॉर्थ में, ज़्यादातर कहाँ खाए जाते हैं? नॉर्थ में। लेट अस नो द फूड हैबिट्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट इंडियन स्टेट्स, आइए हम जानते हैं भोजन की आदतें किसकी, लोगों की अलग अलग भारतीय स्टेट में, भारतीय राज्यों में, मतलब कौन से राज्य में किस टाइप का भोजन खाया जाता है, कौन से कहाँ के लोग कैसा भोजन पसंद करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। इन तमिलनाडु में सांबर एंड राइस, तमिलनाडु में क्या खाते हैं? सांबर और चावल। इज ईटन विद फ्राइड वेजिटेबल, फ्राई की गई सब्जियों के साथ चावल और सांबर खाया जाता है। द सरसों का साग इज ए परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर द मक्की की रोटी ईटन इन पंजाब, जो सरसों का साग और मक्के की रोटी है वो कहाँ का कॉम्बिनेशन है, कहाँ ज़्यादातर खाया जाता है? पंजाब में। इन द कोस्टल स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला कंज्यूम ए लॉट ऑफ फिश, जो कुछ स्टेट है, राज्य जहाँ पर, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया और केरल हो गया, तो यहाँ पर क्या खाया जाता है ज़्यादातर? लॉट ऑफ फिश, मछली और मछली ज़्यादा खाई जाती है यहाँ पर, मुख्य अधिक तौर पर। ये दे रखे हैं कुछ पिक्चर यहाँ पर फूड आइटम्स की। सरसों का साग एंड मक्के की रोटी तो कहाँ का ये मुख्य भोजन है हमारा, कहाँ पर खाया जाता है? पंजाब में। और पराठा है, अभी नीचे पढ़ते हैं पराठे के बारे में। इन नॉर्थ इंडिया चपाती और पराठा, नॉर्थ इंडिया में चपाती को क्या है? पराठा, जो पराठा है उसको, मतलब चपाती वहाँ पर जो बनती है ज़्यादातर पराठे के तौर पर बनती है, ज़्यादातर पराठे ही बनाए जाते हैं कहाँ? नॉर्थ इंडिया में। एंड राइस, चावल और दाल, फ्राइड वेजिटेबल, तली हुई सब्जियाँ, कर्ड, दही, चटनी कंसिस्ट इन ए मील्स। तो नॉर्थ इंडिया में क्या क्या चीज़ खाई जाती है? ये सब चीज़ खाई जाती है, पराठा, चावल, दाल, तली हुई सब्जी, दही, चटनी और खीर एंड कुल्फ़ी आर डिसर्ट, खीर और कुल्फ़ी भी शामिल है, खीर और कुल्फ़ी भी खाई जाती है। इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में द फूड इज लार्जली रोस्टेड एंड स्टीम्स, साउथ इंडिया में ज़्यादातर
रोस्ट किया हुआ और तला भाप दिया गया भोजन खाया जाता है, मतलब भाप कर, उबाल कर। जैसे कि राइस इज सर्व विथ सांबर, चावल को किसके साथ सर्व किया जाता है? सांबर के साथ। रज़म, मैसूरी पैक एंड पायजामा आर डिसर्ट, और इन सब में ये चीज़ भी शामिल है, मैसूरी पैक एंड पायजामा। इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में व्हीट इज़ प्रेफर्ड क्रियल्स, जो गेहूँ है वो बहुत ही मुख्य अनाज है। जबकि इन साउथर्न एंड ईस्टर्न, साउथर्न और ईस्टर्न में, ईस्टर्न स्टेट में राइस इज़ द स्टेपल डाइट, वहाँ का जो मुख्य सबसे ऊपर भोजन है वो चावल है। अमोंग बिवेयर्स, पेय पदार्थ में टी, जो चाय है, इज़ पॉपुलर इन नॉर्थन, चाय कहाँ पर पॉपुलर है, ज़्यादातर प्रसिद्ध है? नॉर्थन की, नॉर्थ में ज़्यादातर क्या पी जाती है? चाय। एंड ईस्टर्न स्टेट वाइल कॉफ़ी इज़ फेवरेट, और जबकि ईस्टर्न स्टेट में क्या फेवरेट है उनकी? कॉफ़ी। द पीपल लिविंग इन साउथ, और साउथ में जो पीपल रहते हैं उनकी भी क्या है? कॉफ़ी फेवरेट है। गुजरात, महाराष्ट्र एंड गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा हैव इनफ ऑफ फिश फ्रॉम सी एंड रिवर्स, उनका भोजन क्या है? फिशेस, मछलियाँ। कहाँ से इकट्ठा करते हैं वो उनको? सी, समुद्र और नदियों से। राइस इज़ द मेन क्रॉप, जो चावल है वो मुख्य फसल है। हियर, यहाँ की, गुजरात और महाराष्ट्र की जो फसल है मुख्य, वो क्या है? चावल और मुख्य फसल है वहाँ की। बिकॉज, क्योंकि, ऑफ एबुडेंट रेनफॉल, जो यहाँ पर बारिश अधिक पड़ती है, बारिश के वजह से यहाँ की मुख्य फसल चावल है, यहाँ पर चावल ज़्यादातर उगाए जाते हैं। द पीपल ऑफ दीज एरियाज, इस एरिया के लोग, ईट राइस, चावल खाते हैं, एंड राइस प्रोडक्ट्स एज वेल एज फिश एंड अदर सीज फूड, और चावल के साथ साथ मछली और अदर सी फूड्स और अलग समुद्री भोजन खाते हैं जो समुद्र से उन्हें मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था? फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, जो लोगों की भोजन की आदतें, मतलब लोग कौन व्यक्ति जो होते हैं वो किस टाइप के भोजन खाते हैं, कौन कौन से। अब हम पढ़ेंगे फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के भोजन की आदतें, वो जानवर कैसे किस टाइप के भोजन खाते हैं। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो जानवर होते हैं वो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, वे अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? पौधों पर। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग प्रकार के जो जानवर होते हैं वो अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। देयर बॉडी पार्ट्स आर एडेप्ट टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट, उनकी जो बॉडी का पार्ट होते हैं वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, किसके द्वारा? जो वो भोजन खाते हैं। नंबर 1 है हर्बीवेरियस, कौन से? शाकाहारी एनिमल्स, शाकाहारी जानवर। शाकाहारी किन्हें कहते हैं? देखो आगे, हर्बीवेरियस आर एनिमल्स, हर्बीवेरियस जानवर हैं कौन से? दैट ईट ओनली प्लांट्स, जो कि सिर्फ पौधों को खाते हैं, जो सिर्फ पौधों को खाते हैं, वो कौन से जानवर होते हैं? शाकाहारी। तो बताइए कौन कौन से होते हैं? देखो, बफेलोज, भैंस, काऊ, गाय, डियर, हिरन एंड हॉर्सेस, और घोड़े आर हर्बीवेरियस एनिमल्स, ये सब क्या है? हमारे शाकाहारी जानवर हैं। दे हैव शार्प कटिंग टीथ इन फ्रंट, इनके पैने दांत होते हैं कहाँ पर? फ्रंट में, मुंह में जो फ्रंट के जो दांत होते हैं इनके बहुत ही शार्प होते हैं, कट करने के लिए, काटने के लिए। एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक, और जो इनके ग्राइंड करने के, चबाने के दांत होते हैं वो बैक में होते हैं, सबसे अंदर होते हैं मुंह में। नेक्स्ट है कैर्निवोरियस, कैर्निवोरियस होता है मांसाहारी जानवर जो मांस खाते हैं। कैर्निवोरियस आर एनिमल्स, कैर्निवोरियस एनिमल्स जानवर हैं कौन से? दैट, जो
ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं वो मांसाहारी जानवर होते हैं। लॉयंस जैसे कि शेर, टाइगर्स, वोल्स, भेड़िया, डॉग्स, कुत्ते आर कैर्निवोरस। ये सब क्या है, हमारे मांसाहारी जानवर हैं। कौन कौन से? शेर, चीता, भेड़िया, कुत्ता, ये सब हमारे मांसाहारी जानवर हैं। द एनिमल्स हैव लॉन्ग शार्प टीथ, इन जानवरों के लंबे और पैने दांत होते हैं। एंड द बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक, और जो पक्षी होते हैं ना, वो भी बहुत से पक्षी भी मांसाहारी होते हैं, ज़्यादातर देखे होंगे। तो उन पक्षियों के जो चोंच है वो चोंच होती है सामने फ्रंट पे पॉइंट पे, तो टू टीयर द फ्लैश, उनकी चोंच, वो अपनी चोंच यूज़ करते हैं मांस को फाड़ने में। स्नैक होते हैं जो स्नैक, ईगल्स एंड वेल्चर और सम अदर कैर्निवोरस। स्नैक सांप, बाज और गिद्ध, ये कुछ दूसरे कैर्निवोरस जानवर हैं। ये भी सब क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। स्नेक हैव स्मॉल टीथ, स्नेक सांप के छोटे दांत होते हैं। टू हेल्प इन स्वेलिंग द प्रे एज ए होल, किसके लिए, होल करने के लिए। ओमनिवोरस, सर्वाहारी, ओमनिवोरस होते हैं सर्वाहारी जानवर हमारे। सर्वाहारी मतलब जो पौधे और मांस को दोनों को खाते हैं, वो सर्वाहारी होते हैं। ओमनिवोरस आर एनिमल्स, ओमनिवोरस होते हैं जानवर कौन से, दैट इट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो जानवर और पौधों को दोनों को खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है बियर, भालू, डॉग, कुत्ते। ह्यूमन बीइंग, क्राउ एंड कॉकरोच आर ओमनिवोरस। भालू, कुत्ते और ये ह्यूमन बीइंग्स, कोआ और कॉकरोच, ये सब हमारे ओमनिवोरस है। ये पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं। There are two other types of food habits also present in the nature, और यहाँ दूसरे टाइप्स की भी फूड हैबिट्स हैं जो प्रकृति में प्रेजेंट है। स्कैवेंजर्स, मुर्दाखोर। सम एनिमल्स कंज्यूम डेड बॉडीज़, जो कुछ जानवर होते हैं वो डेड बॉडी खाते हैं, मतलब मरे हुए जीव को। एंड हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, और जो हमारे वातावरण है उसको साफ़ करने में हमारी हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। और क्या करते हैं, वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, मुर्दाखोर जानवर होते हैं वो। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, वे मुर्दाखोर जानवर कहलाते हैं। जैसे कि क्राउ, कौआ, जैकल, भेड़िया एंड वेल्चर, गिद्ध आर स्कैवेंजर्स। ये सब क्या है, हमारे स्कैवेंजर्स, मुर्दाखोर है। ये सब मरे हुए जानवरों को खाते हैं। कौआ हो गया, भेड़िया हो गया, गिद्ध हो गया, ये मरे हुए जानवरों को खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पैरासीट्स, हमारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं। सम एनिमल्स डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, कुछ जानवर जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं किस पर, दूसरे जीवित जीव पर, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, उनको पैरासाइट्स कहा जाता है। जैसे कि मॉस्किटो, मच्छर, हुकवर्म, लीच एटसेट्रा आर सम पैरासाइट्स। ये कुछ दूसरे पैरासाइट्स, कीड़े मकोड़े हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, क्या है हमारा फूड चेन। अभी हमने पीपल फूड हैबिट्स भी पढ़ ली और एनिमल्स की फूड हैबिट्स भी पढ़ ली। अब आगे पढ़ते हैं फूड चेन। फूड इज एसेंशियल, भोजन आवश्यक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, सभी प्रकार के जीवित वस्तुओं के लिए भोजन आवश्यक है। ए फूड चेन शोज हाउ प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन्स रिले ऑन ईच अदर फॉर फूड। जो एक फूड चेन होती है वो हमें दिखाती है क्या, कैसे
जो पौधे और जानवर और मनुष्य हैं जो एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। एनिमल्स गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिशन बाय ईटिंग अदर एनिमल्स और प्लांट्स। जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो एनर्जी मिलती है उन्हें किससे? एनर्जी और न्यूट्रिशन, पोषण और ऊर्जा, एनर्जी मिलती है बाय ईटिंग अदर एनिमल्स और प्लांट, दूसरे जानवरों और पौधों को खाकर। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ग्रासहोपर ईट्स ग्रास। एक जो ग्रासहोपर होता है, टिड्डा होता है, वो क्या खाता है? घास खाता है। ए फ्रॉग ईट्स द ग्रासहोपर। एक मेंढक किसको खाता है? ग्रासहोपर, टिड्डे को खाता है। और द फ्रॉग इज ईटन बाय ए स्नेक। और जो फ्रॉग होता है, मेंढक को कौन खाता है? स्नेक, सांप खाता है। एंड द स्नेक इज ईटन बाय एन ईगल। और स्नेक को कौन खाता है? एक बाज खाता है, ईगल चील खाती है। दस ए फूड चेन इज फॉर्म्ड। इस प्रकार एक भोजन की चेन बन जाती है, मतलब किसी को कोई खाता है, एक दूसरे को दूसरा जानवर खाता है। जैसे अभी ये पिक्चर बनी हुई है, ग्रास को कौन खा रहा है? टिड्डा। अब टिड्डे को कौन खा रहा है? यहाँ मेंढक। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। और स्नेक को ईगल। अब नेक्स्ट टॉपिक, शुड वी वेस्ट फूड। क्या हमें भोजन वेस्ट करना चाहिए या नहीं? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो फूड है वो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फूड कीप्स अस अलाइव। भोजन हमें जीवित रखता है। वी नो दैट। हम जानते हैं कि देयर आर मैनी अमोंगस्ट अस। हम जानते हैं कि इनमें ये हमारे लिए बहुत ही मुख्य है। भोजन हमारे लिए बहुत ही मुख्य साधन है। हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। जो डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, जो हमें भोजन की पूर्ति नहीं, बिना भोजन के हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल सकती, पूर्ति नहीं हो सकती भोजन के बिना। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोथ इन द कंट्री। तो वी नीड टू फाइंड वेज, हमें नीड आवश्यक है किसकी? फाइंड वेज, नए तरीके खोजने की, कि किस प्रकार से हम भोजन को अपने देश में ग्रोथ कर पाएँ, बढ़ा पाएँ। और अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट UN रिपोर्ट के अनुसार देयर आर अबाउट 87 मिलियंस अंडर नूरिश्ड। UN रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर कितनी 817 मिलियंस जो आबादी है वो क्या है? कुपोषित है, कुपोषण के शिकार रहते हैं, उनको पूरा भोजन नहीं मिल पाता, अच्छा आहार नहीं मिल पाता। तो उसके कारण क्या होता है? वो कुपोषित रह जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो ए मेजॉरिटी ऑफ दीज लाइव इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका। तो एक मेजॉरिटी ने कहा कि एशिया और अफ्रीका की, एशिया जो देश है और अफ्रीका है, उन्होंने इसका डेवलप किया, विकास किया। इट शुड बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिच एंड एफ्लुएंट नेशन टू फीड द हंग्री। इट शुड बी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी होनी चाहिए किसकी? जो अमीर राष्ट्र हैं, धनी राष्ट्र हैं, जहाँ पर पैसा ज़्यादा है, तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए भूखों को भोजन कराने की। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर समझ में आया? ये भोजन की हमारी क्या क्या इम्पोर्टेंस है और पीपल के क्या मतलब हैबिट्स हैं भोजन की, सब समझ में आया। फंक्शन ऑफ फूड हो गया। क्या क्या टॉपिक पढ़ा था? फंक्शन ऑफ फूड, वैरायटी फूड, भोजन की वैरायटी, सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, कहाँ कहाँ से भोजन मिलते हैं हमें। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था हमने फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से क्या क्या भोजन मिलते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, भोजन की महत्वता। उसके बाद फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, लोगों की फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों की भोजन की आदतें, वो क्या क्या खाते हैं, किस टाइप के खाते हैं। और फूड चेन नेक्स्ट पढ़ा है अभी हमने, शुड वी वेस्ट फूड, और हमें भोजन वेस्ट करना चाहिए। तो
ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को और समझा दिया। अब आपको इस चैप्टर को एक बार अपने आप रिपीट करना है और उसके बाद आपको इसके चूज़ द करेक्ट आंसर, आपको इसके ये करेक्ट आंसर लगाने हैं अपने आप। टिक द करेक्ट, इसको पढ़ना है और अपने आप फिल करना है। ओके, ये 6 क्वेश्चन है इसके, ये अपने आप करने हैं, आपको फिल करने हैं बुक में। बी वाला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, और ये बी क्वेश्चन भी आपको अपने आप पीछे से पढ़कर सर्च करना है, ठीक है, इसके आंसर। ओके ओके गाइज, ओके बाय बाय। इसके क्वेश्चन बाद में करा देते हैं हम, अभी आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। ओके।